वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटेट के एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल हमने मॉडल पेपर चला रखे हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 आ चुका है। हो बहु परीक्षा में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के। इसमें वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको इसी प्रकार मिलने वाले हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियो को देखिए, ताकि इस प्रकार के ही प्रश्न आपके जीके में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं साथ में इसके करंट भी आपको इंडिया और राजस्थान का इसमें देता जा रहा हूँ। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि राजस्थान पुलिस में इसी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं आज के 8 नंबर मॉडल पेपर के साथ। पहला प्रश्न है हमारा। देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो आपको पता है कि भारत की मुख्य भूमि की सीमा आपने देखा होगा इस प्रकार है। तो देखिए, मुख्य भूमि की सीमा के बारे में बात करें, मुख्य भूमि की सीमा के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे है हमारा मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट ये है हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6। एक ऑप्शन में पहला दिया हुआ है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये किसका जो है, ये अगर आपसे पूछ ले सीधा भारत की दक्षिणी सीमा का, सीधा पूछ ले भारत का दक्षिणतम बिंदु, सीधा पूछ ले, मुख्य ना देकर सीधा पूछ ले भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपने देखे होंगे अंडमान और निकोबार द्वीप में, यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट। ये हो जाएगा भारत का, सीधा पूछ ले भारत का, भारत का दक्षिणी बिंदु सीधा आपसे पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इस प्रकार भारत की मुख्य भूमि का, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पहला ऑप्शन आपको 6 डिग्री 4 मिनट दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है। तो पहले ही खोलते ही प्रश्न को, पेपर को खोलते ही ये प्रश्न आएगा और आपको टिक कर देंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। मुख्य भूमि पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट करना है। ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और पूर्वी की आपसे पूछ ले तो 97 डिग्री यहां से है, पूर्वी दिशांश से लेकर कितना है? 68 डिग्री जो है 7 मिनट तक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। देखिए, करंट का प्रश्न है। ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 को आयोजित एफ आई एच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किस टीम ने जीता है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब? ये जीता है जर्मनी ने। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है। ये बीटेड के एग्जाम में एक प्रश्न दर्रा से संबंधित पक्का पूछा जाएगा। देखिए, जोजिला जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया है? इसमें देखिए, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल अब जो दोबारा शुरुआत होंगे वो 23 जून 2023 से होंगे। 23 जून 2023 से इसकी दोबारा शुरुआत होने वाली है। और इसका जो लोगो रखा गया है वो है शेरू। ये आपको याद रखना है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में खेल शामिल नहीं है। देखिए, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, ये खासकर याद रखना। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, टेनिस बॉल क्रिकेट है। सीधा क्रिकेट नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है। तो हॉकी और क्रिकेट ये 2 गेम इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। पक्का कर लेना, ये पीटेड के एग्जाम में छप सकता है। देखिए, 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है? मान्ना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला या जलेलपा दर्रा, सिपकिला या यांग्याप दर्रा, बुर्जिल या जोजिला दर्रा। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अपना लाथुला और जलेलपा दर्रा। ये कहाँ पे है? ये दोनों है सिक्किम राज्य के अंदर है। ठीक है, नाथुला दर्रा की बात करें तो ये जब भारत चीन युद्ध 1962 में
सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा है सिक्किम के अंदर, नाथुला। ये आपको याद रखना। और नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में क्या है, रेशम मार्ग का एक प्रमुख शाखा थी पहले, नाथुला दर्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्राचीन जो रेशम मार्ग की एक शाखा थी, उसका जो है प्रमुख एक शाखा थी, ये आपको याद रखना है। ये जलेलपा दर्रा, ये दर्रा सिक्किम के अंदर है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। और दार्जिलिंग व चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग जलेलपा दर्रा से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दार्जिलिंग व चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, कहाँ पे है, जलेलपा दर्रा का है। सिपकिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये कहाँ पे है, सिपकिला और यांग्याप दर्रा। उसके बाद दिया हुआ है हमें मान्ना दर्रा व नीति दर्रा, ये है उत्तराखंड के अंदर, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। और सिपकिला दर्रा है और यांग्याप दर्रा, ये कहाँ पे है, तो सिपकिला और यांग्याप दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, ये सिपकिला दर्रा है, ये तो है हिमाचल प्रदेश में, और यांग्याप दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इस दोनों का याद रखना। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, जो सिपकिला दर्रा है इसकी बात करें तो ये हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो यांग्याप दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, यहाँ चीन जाने का मार्ग है। ठीक है, और बुर्जिल व जोजिला, जोजिला दर्रा की बात करें, जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। कौन सा, जोजिला दर्रा। और बुर्जिल दर्रा है, ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना। और इसकी सिक्किम में कौन सा हो जाएगा, नाथुला और जलेलपा दर्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2023 में की गई है, तो पक्का छप सकता है। उनकी कौन सी कृति है, उनकी कृति का नाम है कौन सी, महाबली। ये आपको याद रखना है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी किनको दिया गया था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी कृति है महाबली के लिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान कब दिया, 2023 में, मार्च में दिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद। आगे देखिए, किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, राजस्थान के किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो ये है बीकानेर और अजमेर, याद कर लेना। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तो सिंधु का होता है, सतलज का होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का होता है। इन सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इन नदियों का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए 9 नंबर प्रश्न की। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। इसी प्रकार के पीरियड में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कौन सा है, नदी द्वीप, याद रखना आपको, माजुली और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए 10 नंबर प्रश्न की। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा बांध हो जाएगा भाखड़ा बांध। कौन सा, भाखड़ा बांध हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध की बात आ जाए तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले, और ये भाखड़ा बांध किस नदी पर है, ये है महानदी पर। कौन सी नदी पर, महानदी पर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसने पूछा है भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध। तो भाखड़ा बांध तो कौन सी नदी पे है, सतलज पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये किस नदी पर है, महानदी पर बना हुआ है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा हो जाएगा, अगर आपसे पूछ ले, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध,
तो कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। ठीक है, ये आपका है टिहरी बांध हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले मेटूर बांध कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछा गया है। मेटूर बांध ये है तमिलनाडु के अंदर। मेटूर की बात आ जाए तो तमिलनाडु के अंदर है मेटूर बांध। अगर आपसे पूछ ले कोयना बांध ये कहाँ पे है, ये भी पूछा गया है। तो कोयना बांध बात आ जाए तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा। मेटूर बांध कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और कोयना बांध कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है अरविंद मायाराम। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में, अरविंद मायाराम। ये है राजस्थान के अरविंद मायाराम। राजस्थान के आर्थिक सलाहकार कौन है मुख्यमंत्री के, तो अरविंद मायाराम। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ये इस प्रकार के भी पीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो कौन से में नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और तमिलनाडु की बात करें, एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है तमिलनाडु के अंदर अधिकांश, जो कौन सी, शरदकालीन वर्षा होती है, जो उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक प्रवेश करता है, किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करेगा, तो केरल के अंदर करेगा। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपको याद रखना है, केरल में प्रवेश करेगा। और ये तमिलनाडु हो गया। और दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो वो तमिलनाडु में नहीं होती है। राजस्थान में होती है, कर्नाटक में होती है, पंजाब में होती है। तो ये आपने देखा होगा तमिलनाडु यहाँ पे है और केरल यहाँ पे है, और ये आ गया हमारा कर्नाटक यहाँ पे। इस प्रकार यहाँ पे ये कर्नाटक आ गया और ऊपर पंजाब और राजस्थान आ गए। तो ये कौन से, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और तमिलनाडु में नहीं होती है। आगे देखिए देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये है संजय श्रोत्रिय। संजय श्रोत्रिय वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय। आगे बात करेंगे, देखिए राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या भी लेकर आया हूं, तो मधुकर गुप्ता वर्तमान में राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे बात करते हैं, देखिए दलदली या ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को कहते हैं मैग्रोव वन। और ये मैग्रोव वन से रिलेटेड पक्का एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और जो मैग्रोव वन है इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, फूलों की घाटी, ये भी पूछा जाता है। तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, शांत घाटी ये है केरल के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने, सीधा सीधा पूछे जाते हैं पीटेट के एग्जाम में। तो दलदली व ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैग्रोव वन है और कहाँ पे होते हैं, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए 17 नंबर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लगभग 24% भाग पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के अंदर। ये आपको याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का क्रम, तो पहली आ जाएगी हमारी जलोढ़। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। उसके बाद हमारी बात करेंगे तो लाल मिट्टी आ जाएगी, क्रम याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद काली मिट्टी, ठीक है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ तक क्रम जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, मिट्टियों का, पहले जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, क्षेत्रफल के आधार पर। एक दो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं कि एक पूछा जाता है खादर, क्या पूछा जाता है, खादर।
खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं खादर और बांगर। जैसे आपने कक्षा 12 में पढ़े होंगे खादर और बांगर। तो खादर तो कहते हैं नवीन, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, नवीन नवीन जलोढ़ मिट्टी को। अगर आपसे पूछ ले बांगर किसे कहते हैं, तो बांगर किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और खादर कहते हैं नवीन, ठीक है, नवीन मिट्टी को, खादर नवीन है और बांगर पुरानी है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व के भी प्रश्न पूछे जाते हैं पीटेट में। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के बारे में बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेकाल झील इनमें से, ठीक है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, टिटिकाका, विक्टोरिया नहीं है, मृत सागर नहीं है, बेकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। तो बेकाल झील ये आपको याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की बात आ जाए तो मैं आपको सारी बता देता हूं। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो कौन सी हो जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी झील आ जाएगी अपनी कैस्पियन सागर। कौन सी, कैस्पियन सागर, ये आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी आ जाए। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे मीठे जल की झील तो सुपीरियर, कौन सी, सुपीरियर आ जाएगी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील तो वोन झील आ जाएगी, ठीक है, तुर्की के अंदर वाली वोन झील आ जाएगी। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर ही आ जाएगी। और बड़ी झील और खारे बड़ी पूछ ले तो कैस्पियन सागर आ जाएगी, मीठे पानी की सुपीरियर झील आ जाएगी और सबसे खारी झील वोन झील आ जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना। आगे बात करेंगे, देखिए स्टेनली स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है, कांगो नदी पर है। कहाँ पे है, कांगो नदी पर है, ये आपको याद रखना है स्टेनली जलप्रपात। अगर आपसे पूछ ले विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात है जेम्बेजी नदी पर, किस पे, जेम्बेजी नदी के ऊपर है विक्टोरिया जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है, जेम्बेजी नदी पर। एक आपसे पूछा जाता है नियाग्रा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, नियाग्रा जलप्रपात, कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात, ये कौन सी नदी पर है, ये है सेंट लोरेस नदी पर। कौन सी, सेंट लोरेस नदी पर, ठीक है। और ये यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें आपको बताना है, मरुस्थल दिए गए हैं विश्व के, गोपी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल। तो गोपी मरुस्थल मंगोलिया में है, सही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, उत्तरी चिली के अंदर है। और मोजेव मरुस्थल मेक्सिको के अंदर नहीं है, ये आपको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। रणथंभौर का युद्ध, राजस्थान में रणथंभौर का युद्ध किनके बीच हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और राजा ये थे राणा हमीर के बीच में, जो 1301 का रणथंभौर में प्रथम शाखा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बात करते हैं, देखिए भारत और मिस्र द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले में 14 से 27 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। ये कौन सा था, ये था साइक्लोन फर्स्ट। कौन सा, साइक्लोन फर्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये जनवरी में हुआ था 2023 में। भारत और मिस्र दो देशों के बीच में हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में इसमें असत्य कथन युग्म चुनना है। इसमें देखिए नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, हमीर महाकाव्य, सही है। चंद्रशेखर रचित द्वारा है, हमीर हट, सही है। अमृत कैलाश रचित कौन सा ग्रंथ है, हमीर बंधन, सही है। और जोधराज रचित हमीर काव्य नहीं है, ये गलत है। तो जोधराज द्वारा रचित कौन सा है, हमीर रासो, कौन सा हो जाएगा, हमीर रासो इनके द्वारा रचा गया था। ये गलतियां हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य, क्योंकि हमीर से रिलेटेड सारे तो यूज हो जाते हैं। तो चंद्रशेखर हमीर हट, चंद्रशेखर हट था, इस प्रकार याद कर लेना। अमृत कैलाश बंधन में पड़ गया, हमीर बंधन। और जोधराज हमीर रासो, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ
9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। आगे बात करेंगे, देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन कब किया गया था? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। वही बात करें तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1917 के अंदर। 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो अध्यक्ष या सरपंच कहें तो किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले मेवाड़ रियासत में इसकी जो गठन का अध्यक्ष किसने की थी? बिंदुचाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था ये ऊपरमाल पंच बोर्ड। इसको सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया, 1917 में इसकी स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए पंचीड़ा नामक गीत क्या है? पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंचीड़ा। तो पंचीड़ा नामक गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का, माणिक्यलाल वर्मा का है पंचीड़ा नामक गीत। आगे बात करते हैं, देखिए सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा जो है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1934 में। कब हुई? 1934 के अंदर, ठीक है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने हैं। मंदिर और किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कौन सा सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए आमेर का किला है, तारागढ़ है, गागरों झालावाड़ है, मिलान करना है हमें कौन सी दरगाह है और कौन सा मंदिर कहाँ पे। देखिए आमेर के किले में कौन सा है? शीला देवी का मंदिर है। और मीरान शाह की जो है दरगाह है मीरान साहब की, ये कहाँ पे है? मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है? देखिए PQR दिया हुआ है, तो देखिए इसका हो जाएगा तारागढ़ के अंदर कौन सी है? मीरान साहब की। और गागरोन के अंदर कौन सी है दरगाह? मीरे साहब की। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने देखा था, देखिए S का 4, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। कौन सा? 1 नंबर, ये रहा। इसके बाद हमने 2 नंबर का R का क्या किया था? Q का 1 किया था, R का 2 किया था, P का 1, तो इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए पीछे हम चर्चा करते हैं। देखिए आमेर के किले में कौन सा मंदिर है? शीला देवी का मंदिर है, शीला माता का मंदिर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर दरगाह है मीरान साहब की। और गागरोन झालावाड़ के अंदर दरगाह है मीरे साहब की। और अगला है हमारा मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। आगे बात करेंगे, देखिए दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण ये पहनती है अंगुली के अंदर, ये आपको याद रखना है, दामना आभूषण। आगे बात करेंगे, देखिए रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? रूप सिंह नृत्यकार ये है भवई नृत्य के, किसके? भवई नृत्य के। तो भवई नृत्य से संबंधित है रूप सिंह शेखावत का, और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे बात करेंगे, देखिए नासा द्वारा खोजे गए किस नए ग्रह की घोषणा 10 जनवरी 2023 को की गई है? इसके द्वारा, नासा के द्वारा खोजी गई है। तो इसका नाम क्या है? याद कर लेना, इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं। तो TOI 700E ये खोजा गया है नया ग्रह, इसके द्वारा, नासा के द्वारा 10 जनवरी 2023 को। आगे बात करते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी बोली के लिए जयपुर और टोंक, याद कर लेना। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही है? और भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 का अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पक्का पीटेट के एग्जाम में 1% पूछा जाएगा, दोनों में से एक, ठीक है। तो इस अधिनियम में 14 भाग है, ठीक है, ये कथन सही है। तो इस अधिनियम कितने भाग है? 14 भाग है। इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आगे देखिए अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल में निहित थी, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा केवल एक ही है, ठीक है, कौन सा? ये हो जाएगा कि इस अधिनियम में कितने भाग थे? 14 भाग थे। आगे बात करते हैं, देखिए
भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। आगे बात करते हैं, देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया? ये भी मोस्ट कर लेना, किस के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त प्रदत्त है? तो देखिए क्या पूछा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है, इसे पक्का कर लेना। 1 2 3 अध्यादेश, 1 2 3 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। आगे बात करेंगे, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य ये है केरल का। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल का है कथकली। अगर आपसे पूछ ले तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, ये पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु में तो भारतनाट्यम, कौन सा? भारतनाट्यम। और अगर आपसे पूछ ले मणिपुर में तो मणिपुरी है। और एक पूछा जाता है अपने मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये पूछा जाता है। तो ये कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, ठीक है। और कथक पूछ ले तो उत्तरी भारत का प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में है कि कौन सा अनुच्छेद है, क्या करता है? पुनर्निर्वाचन की योग्यताओं का निर्धारित करता है, वो करता है अनुच्छेद 57। कौन सा? अनुच्छेद 57। आगे बात करेंगे, देखिए राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। आगे बात करेंगे, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसकी बात आ रही है। राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जा रहा है? अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसके लिए निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, ये है अनुच्छेद 324, ठीक है। अनुच्छेद 324 आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड है निर्वाचन आयोग से। आगे बात करेंगे, देखिए भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक केवल भाषाओं के लिए ही उल्लेख है, ठीक है। और जो है भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में ये पूछा जाता है? तो कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद है 343 से 351 तक, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज ये आपको याद रखना है किस भाग में है? तो भाग 9 के अंदर पंचायती राज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? ठीक है, तो अब ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में ये पक्का कर लेना, अनुच्छेद 40 पक्का पूछा जाएगा। आगे देखिए दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म आपसे पूछ ले तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। आगे देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था?
ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो मनसबदारी को प्रणाली किसने शुरुआत किया था? ये भी किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 50 नंबर, गुरु अर्जन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जन देव ये थे जहांगीर के समकालीन। ये आपको याद रखना है, जहांगीर के समकालीन थे। तो आज के टॉप हमारे 50 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पीटेट के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि पीटेट के एग्जाम में ही ये प्रश्न आए, क्यों? जो विद्यार्थी पीटेट में जो बीए बीएड का भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेम पेपर आएगा। ठीक है, 50 जीके के। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये 50 डेली। डेली जुड़ जाइए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है, और जो विद्यार्थी हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्पेशल हमारी ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपको विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज और भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज, इसी के साथ में आपको पॉलिटिकल की भी इसमें टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और प्राइज इसका 50 रुपए है। ठीक है, अगली देखिए, जो विद्यार्थी ERO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल हमने जुलाई 2022 से फरवरी 2022 तक का निचोड़ इंडिया करंट अफेयर्स का दे दिया है 8 महीनों का। तो महामैराथन क्लास जल्दी से देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ, ठीक है, और रिवीजन क्लास भी हमारी चल रही है ERO के लिए, स्पेशल एग्जाम 2023 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और पुलिस में राजस्थान। ठीक है, ये भी जो है करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ, इसमें आपको 50 रुपए में मात्र राजस्थान का भी मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिल चुका है, सारी डाली हुई है PDF और टेस्ट सीरीज। तो जल्दी से जाकर एक बार जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ देखिए, पीटेट के एग्जाम के लिए हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं और बात करेंगे हम। देखिए, और एग्जाम के 2023 की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स का जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक क्या है, जो है मंथली वाइज, इसमें टेस्ट सीरीज प्लस में क्या मिलेगी, PDF। तो पूरे साल में आपके 50 रुपए लगेंगे और इसमें PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो ये जरूर खरीदे जो विद्यार्थी CET एग्जाम की, राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी हुई कंप्लीट क्लास। डेली हम इस प्रकार जो है मॉडल पेपर लेकर आते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।